तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायोपुर पे। तो गाइस, आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज हम 2018 में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो गाइस, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप 2025 का तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ के तैयारी को बेहतर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? वॉयल को, एडम स्मिथ, समाली, यूमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, एक क्विंटल किसके बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ देता है पैरामेडिकल में, और हर साल रिपीट भी करता है। ये 2018 का क्वेश्चन है, ये 2018 क्वेश्चन है। इस बार 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था। एक यहाँ पे एक क्विंटल पूछा है ना, और इस बार एक टन पूछा था। तो एक क्विंटल जो होता है वो 100 kg के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर यहीं पे एक टन रहता तो उसका सही आंसर हो जाता है 1000, यानी कि एक टन में 1000 होता है और एक क्विंटल में 100 kg होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1906, 1947, 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछ लेता है। अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन के लिए एक कौ की आवश्यकता होती है? बटर मिल्क, योगर्ट, दही, बियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि योगर्ट के उत्पादन के लिए कौ की आवश्यकता होती है। योगर्ट ये होता क्या है? ये एक प्रकार का पदार्थ है। योगर्ट जो है ये एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। ये एक प्रकार का पदार्थ है जो कि कवक के द्वारा बनता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, बायोकॉन को किसने स्थापित किया? अरुण माइरा, आदि गोडरेज, किरण मजुमदार शो, नुस्ली विडिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण मजुमदार शो। बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार शो है, यानी कि इसकी स्थापना किरण मजुमदार शो ही नहीं किए थे। और ये बायोकॉन होता क्या है? यह एक प्रकार की कंपनी है जो कि बहुत सारी दवाइयाँ बनाती है। मुख्य रूप से कौन कौन सी दवाइयाँ बनाती हैं, किन किन बीमारियों की दवा बनाती है? डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों की दवा बनाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या यूएस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस के जो पेरिस शहर है, फ्रांस के पेरिस शहर में यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में स्टील, बी में हीरा, सी में आईटी और डी में कार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि नीरव मोदी का जो व्यापार था वो हीरा से था। आपको बता दें कि ये देश छोड़ के भाग चुका है नीरव मोदी। देश की संपत्ति, बहुत सारे संपत्ति को लेके भाग चुका है विदेश। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया बुखार होता है। इसमें क्या होता है, मलेरिया में बहुत ही कपकपी से ऊपर जाती है, जाड़ ऊपर जाता है और बुखार रहता है। मलेरिया के ये मुख्य रूप से सिम्टम्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी पर है? ऑप्शन ए रावी, बी में सतलज, सी में हिंडल, डी में गंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी, यानी कि हड़प्पा का प्राचीन शहर रावी नदी पे है। और हड़प्पा का खोज कौन किया था?
हड़प्पा का खोज कौन किए थे? तो दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में किए थे। 1921 ईस्वी में किए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में BHU बनी? ऑप्शन ए में मदन मोहन मालवीय, मदारी पासी, सी में एनी बेसेंट, डी में MD रनाडे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि मदन मोहन मालवीय जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि आज BHU बन चुकी है। BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? 1968, 1986, 2000 या 1978? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो था ये मिजोरम जो भारत का 23वां राज्य बना था वो 1987 में बना था। 1987 में 20 फरवरी 1987 को बना था। तो इससे नज़दीक जो ऑप्शन है वो यही 86 है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ऐसे 87 याद करना है कि 1987 में संविधान के 53वें संशोधन में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी? अरुण शौरी, चेतन भगत, मार्ग तुल्ली, अनीता देसाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्ग तुल्ली, यानी कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया जो है वो मार्ग तुल्ली लिखे थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफी फ्लैश नली में नहीं किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो फोटोग्राफी फ्लैश नली में जो जिसका यूज किया जाता है वो अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आर्गन जो है इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। हीलियम भी निष्क्रिय गैस है और जिनॉन भी निष्क्रिय गैस है, यानी कि इन तीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन तीनों का उपयोग किया जाता है, बट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफी फ्लैश नली में नहीं किया जाता है? तो इन तीनों का तो किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि नाइट्रोजन नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से किनको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए में है भावे, बी में नेहरू, सी में राधा कृष्णन, डी में इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में ही हुआ था। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था, जो कि सर्वप्रथम राधा कृष्णन को 3 लोगों को मिलता है। हर साल 3 लोगों को मिलता है। तो उस समय जब चालू हुआ था राधा कृष्णन को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को मिला था और CV रमन को मिला था। इन 3 लोगों को पुरस्कार मिला था। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी का टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल है? यानी किस कंपनी का टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल है? सोनी, नोकिया, टोयोटा या सहारा? इसका सही आंसर हो जाएगा नोकिया। नोकिया का जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग पीपल। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैदम किसका एक मात्रक है? यहाँ से क्वेश्चन पैरामेडिकल में हर साल लगभग पूछता है। फैदम जो है वो किसका मात्रक है? ध्वनि का है, प्रकाश का है, समुद्री गहराई या चुंबकीय क्षेत्र? तो समुद्री गहराई मापने का यूनिट है ये फैदम। और समुद्री गहराई को मापा किससे जाता है? तो फैदोमीटर से मापा जाता है। फैदोमीटर से मापा जाता है समुद्री गहराई, इसलिए फैदोमीटर फैदम सेम नाम में मैच कर रहा है। फैदम जो है किसका मात्रक है? समुद्री गहराई का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं आज के 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का 17 नंबर क्वेश्चन बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद पे निर्णय लिया था? कावेरी, यमुना, गंगा या नर्मदा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा इसका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी नदी पे 2018 में इस नदी पे फैसला लिया था। इस फैसला में क्या लिया गया था? 18 फरवरी 2018 को 18 फरवरी को ये फैसला लिया गया था 2018 में।
और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय है हमारे देश के, जो सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? बेंगलुरु, पटना, दिल्ली, जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि बेंगलुरु में सर्वप्रथम, भारत में बेंगलुरु में सर्वप्रथम बिजली आई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? हजारीबाग, वैशाली, राजगीर या लुम्बिनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली, यानी वैशाली के कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार महावीर हैं, इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु राजगीर में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु राजगीर में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोले धारे दिखाए गए हैं? यानी कि ऐसे 4 गोले रहते हैं। किस गाड़ी के आगे? ऑडी, BMW, मर्सिडीज या मारुति स्विफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ऑडी जो गाड़ी होती है उसके आगे ऐसे 4 जीरो लगे होते हैं, गोल धारे लगे होते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बिहार पैरामेडिकल 2025 का तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद।